सो MCQ बुक पार्ट 2 में हम कर रहे हैं सर्वे के लिए सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर लेवलिंग इन थियोडोलाइट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 273 इन लेवलिंग जनरल इंजीनियरिंग सर्वे टर्मिनोलॉजी LS एंड CS सर्वे मीन्स LS का होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और CS का होता है क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, which one of the following may be classified as personal error in labeling? पर्सनल एरर कौन सा है? एरर इन साइटिंग पर्सनल एरर है, विंड वाइब्रेशन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, डिफेक्टिव जॉइंट नहीं है। आपके फर्स्ट साइटिंग में एरर है ना, वो आपका रहेगा। ओके, पर्सनल एरर हो गया। 275 इन केस ऑफ हैंड लेवल क्रॉस एयर इज प्रोवाइडेड। क्रॉस एयर हमेशा ही I1 के पास होते हैं, कोई भी डिवाइस हो जाए। कहाँ? साइटिंग साइड होते हैं। नेक्स्ट, 276 द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के बिलो डेप्थ कैलकुलेट करना है, उसे साउंडिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी सही रहा। 277 क्वेश्चन कह रहा है इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द लेवल वाज सेट अप नियर ए एंड स्टाफ रीडिंग ऑन ए एंड बी वर दिस एंड दैट। ओके, रेसिप्रोकल लेवलिंग नदी के आर पार होती है। एक पॉइंट ए रहा नदी का और एक रहा दूसरा किनारा बी। ओके, जब ए के पास इंस्ट्रूमेंट था तो ये दो रीडिंग ए और बी पर मिली। द लेवल वाज सेट अप ऑन बी एंड द स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी वाज दिस एंड दैट। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया नदी के दूसरे बी किनारे की तरफ और इन दोनों पॉइंट की रीडिंग पढ़ी गई, जो कि ये मिली आपको। द ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला होता है अपने पास HA माइनस HB, पहले वाली दोनों रीडिंग का डिफरेंस, फिर दूसरी वाली दोनों रीडिंग का डिफरेंस और दोनों का एवरेज। तो पहले वाली दोनों रीडिंग इसमें आपको दिख रही है, ये वाली HA HB, दोनों का डिफरेंस कर लो, फिर अगेन इन दोनों रीडिंग का ए और बी की रीडिंग का डिफरेंस कर लो। तो 1.405 2.908 1.405 2.98 यहाँ पर डिफरेंस लिया। दूसरा 1.105 एंड 2.20 1.105 एंड 2.20, यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस, और ये हो गया एवरेज डिफरेंस। बिल्कुल, और ये आपके एवरेज डिफरेंस आया -1.245। माइनस, ये हमने, माइनस का मतलब फुल होता है, मतलब अगला बी पॉइंट गहराई पे है तो फुल है, तो ऊंचाई पर कौन सा हो गया? ए पॉइंट। तो आंसर आप देख लीजिए। सॉरी, आंसर आपका हो गया 1.125 ए हायर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक स्टाफ रीडिंग ऑन बेंचमार्क ऑफ RL 500 मीटर इज दिस। बेंचमार्क पर अपने पास स्टाफ रीडिंग दिखा दी गई है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इफ फोर साइड रीडिंग ऑन ए पॉइंट इज दिस, रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट। डायग्राम से बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपको ए पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग और बी पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग दे रखा है। ए पॉइंट पर बेंचमार्क है और स्टाफ रीडिंग ये मिल का, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लाइन ऑफ साइट का RL आ जाएगा HI, और पी पॉइंट के RL के लिए हम इस HI में से माइनस कर देंगे 1.345। तो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट के लिए RL प्लस BS, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और उससे माइनस कर दिया हमने 1.345। आंसर आ गया 501.34। देखते हैं कहाँ पर है आंसर अपना, 501.34, ऑप्शन सी। 279 क्वेश्चन में आपको मैच लिस्ट 1 एंड 2 करनी है। देख रखे हैं। यहाँ पर आपको ग्रेजुएटेड रिंग कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको प्रिज्मेटिक कंपास में। और क्लिप स्क्रू कहाँ मिलेंगे? थियोडोलाइट में। लेवलिंग स्क्रू मिलेंगे डंपी लेवल में।
लेवलिंग स्क्रू, और ग्रेजुएटेड आर्क आपके हो गया सेक्टेंट में। तो जो बच गया वो बच गया। तो देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 1 और लास्ट में 2 बच ही गया। तो ये आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी पर। 280, द कैपेसिटी ऑफ ए टेलीस्कोप प्रोड्यूसिंग ए शार्प इमेज को बोलते हैं हाई डेफिशिएंसी एच डी इमेज। ऑप्शन में टिक कर दिया डेफिनेशन, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। 281, द मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज फॉर डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। रिलेटिव हाइट्स हम लेवलिंग में कैलकुलेट करते हैं जी, ऑप्शन ए। 282, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट द रिकॉन्सनेंस ऑफ एरिया। ये रफ सर्वे होता है रिकॉन्सनेंस एरिया, ये फ्लाई लेवलिंग होता है जी, ऑप्शन बी। 283, द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इन सर्वे। ट्रैवर्सिंग में हम एक लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों एक साथ करते हैं, तो ऑप्शन में टिक करेंगे एंगल एंड डिस्टेंस। 284, फ्रॉम द लेवलिंग ऑप्शंस व्हाट डज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डू। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपके टाइम टू टाइम चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रिमेन होता है, ये रिमेन सेम एट डिफरेंट प्लेसेस, ये गलत है, ये स्पेलिंग में रिमेन कर लेना। डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ये भी गलत है। तो ए इसका बी ऑप्शन सही है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अब बात करें मैग्नेटिक और ट्रू, दोनों ही प्लेस के साथ चेंज होते हैं, जबकि एक जगह का कांस्टेंट रहता है ट्रू का, मैग्नेटिक टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है एक जगह का। 285, क्वेश्चन नंबर 285, द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज होनी चाहिए कब, देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर सरफेसेस इंक्रीज, ये तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का रीजन हुआ, हमें चाहिए डिक्रीज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज, ये भी सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का रीजन रहा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वेपर बबल इंक्रीज, वेपर बबल जो लेंथ है वो इंक्रीज ही करेगा सेंसिटिविटी को जब इंक्रीज होगा तो। नेक्स्ट, बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इंक्रीज, हाँ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन हम इससे डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने से लिक्विड इजीली मूव नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन अपना आंसर रहा डी। नेक्स्ट, 286, a line joining the optical center of object glass and the center of eyepiece is known as। अगर यहाँ पे क्रॉस एयर का सेंटर होता तो हम यहाँ पर लाइन ऑफ साइट कह देते, लेकिन यहाँ पर लाइन एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के सेंटर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। 287, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, इंस्ट्रूमेंट की हाइट हमेशा RL प्लस BS, ये आपके ऑप्शन रहा बेंचमार्क का RL प्लस BS। 288, in reciprocal leveling error which not completely eliminated due to, reciprocal leveling error due to कर्वेचर को एलिमिनेट कर देता है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन को एलिमिनेट कर देता है, एंड एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन को भी एलिमिनेट करता है। तो देखते हैं इसके अलावा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ये तो हो जाएगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये भी हो जाएगा, अर्थ कर्वेचर हो जाएगा, नोट पूछा है आपसे, ये नहीं हो पाएगा। आंसर ये रहा आपका, बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, 289, ये लेवलिंग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहा। 289, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल से कौन सा एलिमिनेट हो पाएगा। बिल्कुल ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कर्वेचर का हो पाएगा और रिफ्रैक्शन का भी हो पाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए एंड बी दोनों एलिमिनेट हो पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपके लेवलिंग एंड थियोडोलाइट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
आई होप आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।